स्वामी ज्ञानानंद सरस्वती के गोवर्धन श्रीपीठ आश्रम के बारे में मैंने कई मित्रों से चर्चाएं सुनी थी। आज दोपहर यहाँ पहुँचा और इस आश्रम की गतिविधियों को देखा। यहाँ पे बहुत ही सुंदर एक मंदिर स्थापित है। ये मंदिर सौराष्ट्र गुजरात के समुद्र तल से निकले हुए शिलापट्ट से निर्मित है। इसमें कोई स्टील और कोई लोहा नहीं लगाया गया है। मंदिर में स्वामी ज्ञानानंद सरस्वती जी के सानिध्य में आज जो प्रार्थना और सभाएं हुई उसको हमने नज़दीक से देखा और जाना। जब वहाँ पहुँचे तो स्वामी जी हवन वेदिका पे पूजा करते हुए दिखे। उसके बाद क्या कुछ हुआ, क्या कुछ हमने देखा, आप भी महसूस करें और जब गोवर्धन आएँ तो ज़रूर एक बार श्रीपीठ आश्रम पधारें। यहाँ पर अद्भुत आपको शांति मिलेगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। सूरज का संबंध जैसे सौराष्ट्र से है जी, वैसे विंध्य से है। विंध्य का तात्पर्य है कि परमात्मा श्री कृष्ण को द्वापर योगिन लीला अवतार कार्य में मंत्रों में कहा विष्णु और माया भगवती जया सम्मोहितम जगत। ये सर्पाकार जो स्वरूप दिखाई दे रहा है हमारे मेरुदंड से लेकर के स्वाधिष्ठान चक्र तक, ये ब्रह्मरंध्र का स्वरूप है। और जब जीव स्वाधिष्ठान पर आता है, यहाँ स्वाधिष्ठान में देखिए एक शिला में ये मयूर बने हुए हैं जो राधा कृष्ण कथाम पुण्याम गाय माने मधुव्रतई, ये दोनों एक स्वरूप में होते हुए भी आत्मक्रीड है, कोई दूसरे की तरफ नहीं देख रहा है। अर्थात जब सत्व कृष्ण तत्व जागृत होता है तो शरीर में रहते हुए भी ये जीव ब्रह्मोपासना में क्रीड़ा करता है। इसके भाव से बना हुआ है। यहाँ द्वितीय लीला चरित्र आता है जब भगवान बाल कृष्ण को लेकर के श्री महात्मा वसुदेव जी गोकुल में जाते हैं और नंद बाबा की पत्नी यशोदा के परंक में सुलाकर योग माया जो कन्या है वो लेके आते हैं और क्रूर कर्मा कंस को ललकारती हुई कन्या अष्टभुजा का रूप धारण करती है और देवता आकाश मंडल से पुष्प वर्षा करते हैं। देवराज इंद्र के सारथित्व में इस आकाश से तारांबा विंध्य क्षेत्रे समायाता स्तूय माना सुरस भी। आज हजारों वर्ष के बाद हमारा आपका सौभाग्य है कि एक संत के चिंतन से, गोवर्धन नाथ की प्रेरणा से, जहाँ परम्बा का अवतरण हुआ उस विंध्य क्षेत्र की मूर्धा पर श्री कृष्ण योग माया शक्ति पीठ का इसी प्राचीन शिल्प में वर्तमान में निर्माण हो रहा है। भांडीर वन में बहुत कम लोग जानते हैं। लोग बोलते हैं कि पूरे भागवत में, पूरे कथा में राधा जी का भगवान कृष्ण के साथ करने का कहीं उल्लेख ही नहीं मिलता है। लेकिन ब्रज भूमि भांडीर वन है। इस भांडीर वन में
वेद मूर्ति ब्रह्मा के आचार्यत्व में भगवान की परिणय लीला हुई है, अर्थात जिसको हम विवाह कहते हैं, जयमाल कहते हैं, वो भांडीर बन गया। नूतन किसलय इसके आ रहे हैं, बड़े गद्दीदार इसके पत्ते हैं, और आप स्पर्श करेंगे तो शायद ऐसी कोमलता आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप स्पर्श करके देखिए कि पत्ते कितने कोमल हैं, कितने गद्दीदार हैं। और ये बताता है हमारा बसंत महोत्सव कि हम वर्तमान के सुख दुख से, अनुकूलता प्रतिकूलता से कभी क्रंदित ना हो, कि हमारे भीतर सनातनी चेतना, जीर्ण शीर्ण पत्ते गिर रहे हैं और सनातनी चेतना नए नए अंकुरों को लेकर के, अर्थात हमारा भविष्य, फ्यूचर, सनातन धर्मतावलंब का अनेक आघात प्रतिघात के बाद भी हमारे स्वर्णिम प्रभात को लेकर के आ रहा है। ये हमारा होलिका महोत्सव बसंत पर हमको प्रेरणा देता है। जैसे अभी सामने जी के पतझड़ आ गया, तो वर्तमान में हम किसी परिस्थिति से बिना उद्विग्न हुए इस आशा और विश्वास में रहें कि हमारा सनातन धर्म, सनातनी चेतना और हमारा अमरत्व हमारे स्वर्णिमता को लेकर के, हमारे कुशल मंगल को लेकर आ रहा है। इसका प्रतीक है, देखिए एक तरफ पतझड़ है, दूसरे तरफ पतझड़ हो चुका और उसकी नूतन कोमल आ रही है, जो भगवान का धन धावन कराते हैं। बाल गोपाल की जय।